नई लकीरें खींच ले फिर से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख बना के भर ऊंची उड़ाने। लिखी है क्या किस्मत में तेरे, कौन भला ये जाने। जोश है तो फिर जुनून दिल में बना ले तू बंदे। उड़ जा बेबाक परिंदे, उड़ जा बेबाक परिंदे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री के क्लास 12 के भी आए क्वेश्चन आंसर पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। पहला प्रश्न कहता है अमोनिया यानी NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से अधिक है, क्यों? यानी आपके पास दो यौगिक दिया गया है, एक है NH3 और एक क्या है NF3। NH3 को क्या कहते हैं? अमोनिया कहते हैं। अब कहता है कि अमोनिया का द्विध्रुव आघूर्ण NF3 से ज्यादा क्यों है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से ज्यादा क्यों है, बताइए। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा है कि अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अब ये असली बात है, नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। देखिए यहाँ पर जो बनता है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन 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 और इस पर लॉन पेयर। अब क्या होता है, नाइट्रोजन का ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, जिसके कारण ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपने तरफ हाइड्रोजन को खींचता है। अपने तरफ क्या करता है, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जबकि NF3 वैसी स्थिति में नहीं होता है, जबकि NF3 वैसी स्थिति में नहीं होता है, यानी NF3 में उल्टे होता है। NF3 में क्या होता है, अगर NF3 आप बनाइएगा तो देखिए NF3 में क्या होता है, यहाँ पर फ्लोरीने का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। NH3 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, यानी नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। जबकि NF3 में फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, इसका विद्युत आघूर्ण कम हो जाता है। तो वही बात हमने लिखा है, इसी कारण से अमोनिया का विद्युत आघूर्ण NF3 से अधिक होता है। यानी क्या होता है, ये इसका ऐसे हो जाता है कुछ इस प्रकार से, यानी नाइट्रोजन जो है वह फ्लोरीन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका विद्युत ऋणात्मकता घट जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि H2S सिर्फ अपकारक है, जबकि SO2 ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों ही तरह कार्य करता है, क्यों? तो देखिए इसका आंसर हमने लिखा है, H2S में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। कितना होता है? -2 होता है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन प्रदान नहीं करता है। यानी H2S के केस में अगर H2S लेते हैं आप लोग, तो यहाँ पर सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो कितना होता है? -2 होता है, और जिसके कारण यह अपने इलेक्ट्रॉन को प्रदान नहीं करता है, यानी यह इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर पाता है, जिससे ऑक्सीकरण संख्या +4 और +6 हो सके, इसलिए यह सिर्फ अपकारक करता है। यह अपकारक है, यह मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करता है। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करता तब न इसका ऑक्सीकरण संख्या +4 होता या +6 होता, लेकिन यह ऐसा नहीं करता है, इसलिए यह क्या है, अपकारक है। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह कार्य करता है। दोनों तरह क्या करता है? कार्य करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण संख्या +4 होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को
इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। SO2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +4 होता है। यह 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता है, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं कर सकता है, जिसके कारण यह सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जिसके कारण यह क्या है? अवकारक है। लेकिन यह अवकारक और अक्षीकारक दोनों है। अब देखिए अगला प्रश्न कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड में प्रबल अम्ल कौन है? ये अम्ल है, यहाँ पर कहता है प्रबल अम्ल कौन है और क्यों? 2 गो अम्ल दे दिया है, एक कहता है हाइड्रोजन फ्लोराइड है और दूसरा कहता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड है। कहता बताइए दोनों में प्रबल कौन है? दोनों में प्रबल कौन है? तो अब इसका कारण देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड प्रबल अम्ल है। क्या है? हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है? प्रबल अम्ल है, क्योंकि क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन क्लोराइड का अम्लीयता क्षमता बढ़ जाता है। अब क्या होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन क्या होता है, इसका जो आकार होता है, क्लोरीन का जो आकार होता है फ्लोरीन से ज्यादा होता है, और क्लोरीन के आकार बड़े होने के कारण हाइड्रोजन क्लोराइड का जो अम्लीय क्षमता होता है वह हाइड्रोजन फ्लोराइड से अधिक हो जाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज्यादा प्रबल अम्ल है। अगला प्रश्न कहता है घोलक में घुले मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट जाता है, क्यों? घोलक जैसे कि आप शरबत नहीं बनाते हैं, अरे बिलियन बनाते हैं, बिलियन। जैसे कि अगर ये बिलियन है, इसमें पानी रखा हुआ है और चीनी रखेंगे तो क्या होगा? चीनी इसमें घुल जाएगा। तो चीनी पानी में घुल गया, तो जो घुल गया उसे घुले कहते हैं। पानी क्या किया? चीनी को घुला दिया, जो घुला दिया उसे घोलक कहते हैं। और घोलक और घुले मिलकर, क्या मिलकर बच्चों? कहेंगे घोलक और घुले मिलकर, घोलक और प्लस घुले, ये दोनों मिल करके क्या बनाता है? कहेंगे घोल बनाता है। दूसरे भाषा में कह सकते हैं विलायक और विलय मिल करके, विलायक और प्लस विलय मिल करके क्या बनाता है? तो कहेंगे विलयन बनाता है। अब कहता है कि जब घोलक में यानी विलायक में जब विलय को डाल दिया जाता है तो विलायक यानी पूरे मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है वो बढ़ जाता है। कारण क्या है बताइए? तो देखिए कहता है कि घोलक में घुले मिलाने पर अनेकों घोलक अणु के खाली जगह घुले के द्वारा भर जाते हैं। यानी जब केवल विलायक रहता है तो उस विलायक के अणुओं के बीच में खाली स्थान सब रहता है। क्या रहता है? खाली स्थान रहता है। और जब हम लोग विलय को डालते हैं यानी घुले को डालते हैं, जो घुलने वाला है, जब उसको डालते हैं तो क्या होता है? वो खाली स्थान भर जाता है। खाली स्थान क्या होता है? भर जाता है, जिससे वाष्प दाब घट जाता है। क्या आता है? वाष्प दाब घट जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 5 DVI प्रश्न जो वार्षिक परीक्षा 12th के वार्षिक परीक्षा 2023 के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया। आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट करके हमें बतलाएंगे। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।